सो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। अभी अभी जस्ट पता लगा है कि सीएसआईआर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएसआईआर नेट जून 2022 के लिए, सीएसआईआर नेट जून 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया मतलब ये है कि उन्होंने अपना जो एक फरमान है वो जारी कर दिया है। फरमान आपके सामने है। फरमान में उन्होंने क्या बोला है वो बताना है मेरे को। नोटिफिकेशन नहीं बोल सकते, एक थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ ना कुछ बोला है, फाइनली कुछ बोला है, ये भी एक खुशी की बात है। ठीक है, तो एक बार तो ये पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं थोड़ी सी कि क्या चल क्या रहा है इस देश में। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने बोला है द अपकमिंग सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एसोसिएशन विद डीजीएनटीए इन द मंथ ऑफ सितंबर। एग्जैक्ट डिटेल्स एंड शेड्यूल विल बी शेयर्ड इन ड्यू कोर्स। और ये सब टैगिंग वैगिंग कर रखी है। ठीक है, तो मतलब सितंबर में होगा ये फिक्स कर दिया उन्होंने। अब सितंबर में कब होगा ये नहीं बताया। एक तो चीज़ ये यहाँ पे कि सितंबर में कब होगा ये नहीं बताया। तो एक तो ये बात हमें डिस्कस करनी चाहिए कि सितंबर में अराउंड कब होने की पॉसिबिलिटी है। तो अकॉर्डिंग टू माय स्टैटिक्स ये होगा आपका 18 से मतलब 15 से और 20 सितंबर के आसपास। आप ऑन एंड एवरेज लगा के चलिए, बीच में 18 सितंबर के आसपास एग्जाम होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए और क्या बोलते हैं, इस इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। इससे पहले तो मुझे लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसके बाद तो जब सितंबर बोल ही दिया तो इसके बाद तो होना तय है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है आपको अर्लियर ही लेके चलना चाहिए। तो अर्लियर डेट में ये प्रोबेबल डेट है। ठीक है, अब कब एग्जाम फॉर्म निकालेंगे, कब क्या चीज करेंगे वो उनके ऊपर है कंप्लीटली। लेकिन आप इस डेट को मतलब एग्जाम डेट कंसिडर करके आगे प्रोसीड हो जाइए। पिछले 2 बार की तरह गलती ना करिए, अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करिए। ठीक है, और जो आपका रीजनिंग पार्ट है उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालिए। अगर फिजिक्स गंदा आता है वापस से तो आप वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कर पाए। ठीक है, अपना जो भी खराब होता है उसको सही कर पाए। एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ है कि जैसे हम बात करें तो जैसे उन्होंने बोला था, सीएसआईआर ने बोला है पहले कि हम 3 बार एग्जाम लेंगे। अब 3 बार एग्जाम तो हो नहीं रहा। सीधा सा मतलब सितंबर में एग्जाम कराने का मतलब क्या निकल रहा है कि दिसंबर जो साइकिल है उसको इसके अंदर मर्ज करा दिया। अब जून सितंबर में होगा तो दिसंबर वाला कब होगा? दिसंबर तो वैसे मंथ मतलब एंड मंथ है ईयर का। अब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2022 में ईयर 2022 में हम 3 बार एग्जाम लेंगे, वो तो फुलफिल करने से रहे। कंप्लीटली समझना पड़ेगा तुमको। ठीक है, रही बात प्रोटेस्ट करने की, रीट्वीट करने की, तो भाई इनसे शायद उनके कोई फर्क पड़ता नहीं है जहां तक मुझे लगता है। पूरा खेल रहे हैं बच्चों के कैरियर के साथ में, पूरा खेल रहे हैं। ठीक है, एकदम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इनके खुद के बच्चे तो भाई ले दे के सेटल हो जाते हैं। इनके खुद ही इतने कहाँ कहाँ पर है ये सब बंदे। अब ये कौन है देखो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री साहब हैं। ये सब बड़ी चीजें हैं। अपन नुकसान अपना ही होना है कुल मिला के, और कितनी आवाज उठा लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि सितंबर वाले एग्जाम के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करने पे ध्यान दो। ठीक है, अब इस पे कि ये कब करवाएंगे, करवाएंगे नहीं करवाएंगे, मर्ज कर दिया, इस पे ज़्यादा फोकस मत हो। आप अपना जो भी अपॉर्चुनिटी है उस पे ध्यान दो। हाँ, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ट्विटर पे जरूर कुछ कर लीजिए, लेकिन एक्टिवली अगर बाहर करोगे तो आपका नुकसान होगा। इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। ठीक है गंदी चीज, मैं सपोर्ट भी कर सकता हूँ आपको हर केस में, बट आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ट्विटर वगैरह पे जहाँ पे आप कंपेन चला सकते हैं चलाइए, बट आप सितंबर के लिए अपने आप को पैरेलली पूरी इंटेंसिटी के साथ में प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, और थर्ड साइकिल होगा नहीं होगा क्या होगा उसको साइड बाई करके राइट नाउ जो सामने अपॉर्चुनिटी है फुल्ली इंटेंसिटी के साथ जाइए। अपने आप को कंप्लीट प्रिपेयर करिए, नो के नो सब्जेक्ट। ठीक है, एक मैं कुछ आने वाले टाइम में एक बहुत बेहतरीन सा स्ट्रेटजी लेके आऊंगा कि आपको किस वे में करना चाहिए, किन बच्चों के लिए रहेगा स्पेशली, ऑलमोस्ट सबके लिए। रीजन, इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो पीछे वाले साइकिल में मतलब बहुत कंप्लीटली अच्छे तरीके से मतलब प्रिपेयर्ड थे, लेकिन उनका नहीं हुआ था। ठीक है, उन बच्चों को राइट नाउ क्या करना चाहिए, एक ऐसा। और दूसरा, जो अभी बच्चे प्रिपेयर हुए हैं कुछ पिछले 7 से 8 महीने में, तो उनको भी क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ मैं किस बात पे फोकस करूंगा। फोकस करना होगा आपको अभी रिवीजन एटसेट्रा की बजाय
अपने आप को एनालाइज करने पे, ठीक है, एनालाइज करने पे, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने पे। तो हर बार ये समझना, हर पेपर देने पड़ेंगे आपको, और हर पेपर के बाद ये समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, मेरा जो स्कोर है वो ड्रैग क्यों हो रहा है, मैं क्यों उस टॉपर लिस्ट में नहीं आ पा रहा हूँ। उसको हर दिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप अपने आप को एनालाइज करो, सिलेक्शन के लिए एनालाइज करो। मतलब ये जो प्रिपरेशन है डायरेक्ट फॉर सिलेक्शन होना चाहिए आप लोगों के लिए, कि सिलेक्शन के लिए मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा इस चीज़ के साथ में। अभी सिर्फ इतना कि CSIR नेट ने अपना नोटिफिकेशन डाल दिया है। नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है कि उन्होंने सिर्फ सितंबर 22 में एग्जाम होगा इतना सा बोला है, इसके अलावा कब फॉर्म निकलेंगे, कब क्या होगा, कुछ नहीं बोला, ठीक है। आपको क्या लगता है वो डेट आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए। मुझे ऐसा लगता है कि 18 सितंबर के आसपास एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? चलिए, बाय बाय।